जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 71वें दिन की कथा में सप्तम स्कंद का 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। दोस्तों, आज की कथा में हम अश्विनी कुमारों का च्यवन मुनि को नेत्र तथा नव यौवन से संपन्न बनाना की कथा का श्रवण करेंगे। व्यास जी बोले, उन अश्विनी कुमारों की वह बात सुनकर मितभाषिणी राजपुत्री सुकन्या थर थर कांपने लगी और देर्या धारण करके उनसे बोली, हे देवताओं, आप दोनों सूर्य पुत्र हैं। आप लोग सर्वज्ञ तथा देवताओं में सामान्य हैं। मुझ पतिव्रता तथा धर्मपरायण स्त्री के प्रति आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हे सुरश्रेष्ठो, मेरे पिताजी ने मुझे इन्हीं जोगपरायण मुनि को सौंप दिया है। तब मैं व्यभिचारिणी स्त्री के द्वारा सेवित उस मार्ग का अनुसार कैसे करूं? कच्छप से उत्पन्न हुए भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी है, जय सब कुछ देखते रहते हैं। इन्हीं के साक्षात पुत्र रूप आप लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को इस सारहीन जगत में भला कैसे स्वीकार कर सकती है? धर्म सिद्धांतों को जानने वाले आप दोनों अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे चले जाइए, अन्यथा हे निष्पाप देवताओं, मैं आप लोगों को शाप दे दूंगी। पति की भक्ति में तत्पर रहने वाली मैं महाराज श्रैती की पुत्री सुकन्या हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, सुकन्या की जय बात सुनकर अश्विनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद मुनि च्यवन के व्यासी संशंकित उन दोनों ने सुकन्या से कहा, सुंदर अंगों वाली हे राजपुत्री, तुम्हारे इस पति धर्म से हम दोनों परम प्रसन्न है। हे सुश्रेणी, तुम वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याणार्थ अवश्य देंगे। हे प्रमदे, तुम जो निश्चय जान लो कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वेद हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देंगे। हे चातुरी पंडिते, जब हम ऐसा कर दें तब तुम समान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। तब उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति के पास जाकर वह सुकन्या अश्विनी कुमारों के द्वारा कही गई वह अवैध बात उनसे कहने लगी। सुकन्या बोली, हे स्वामी, आपके आश्रम में सूर्यपुत्र दोनों अश्विनी कुमार आए हुए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाले उन देवताओं को मैंने संभ्य देखा है। मुझ सर्वांग सुंदरी को देखते ही वह दोनों कामासक्त हो गए। हे स्वामी, उन्होंने मुझसे यह बात कही, हम लोग तुम्हारे पति इन च्यवन मुनि को निश्चय ही नव यौवन से संपन्न दिव्य शरीर वाला तथा नेत्रों से युक्त बना देंगे। इसमें यह एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब हम तुम्हारे पति को अपने समान अंग तथा रूप वाला बना दे, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। उनकी यह बात सुनकर आपसे इस अवैध कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं जहाँ आई हूँ। हे साधु, अब आप मुझे बताइए कि इस संकट में कार्य के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? देवताओं की माया बड़ी दुर्बोध होती है। उन दोनों के इस शब्दों को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अंतः हे सर्वज्ञ, आप ही मुझे आदेश दीजिए। आपकी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगी। च्यवन बोले, हे कांते, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र ले आओ। तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो, इसमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर वह अश्विनी कुमारों के पास जाकर उनसे बोली, हे देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमारों, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही कार्य करें। सुकन्या की बात सुनकर वह अश्विनी कुमार वहां आई और राजकुमारी से बोले, तुम्हारे पति इस सरोवर में प्रवेश करे। तब रूप प्राप्ति के लिए च्यवन मुनि शीघ्रता पूर्वक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। उनके बाद में दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उस उत्तम सरोवर में प्रवेश किया। तदंतर वह तीनों तुरंत ही उस सरोवर से बाहर निकल आए। उन तीनों का शरीर दिव्य था। वह समान रूप वाले थे और एक समान युवा बन गए थे। शरीर के सभी समान अंगों वाले वह तीनों युवक दिव्य कुंडलों तथा आभूषणों से सुशोभित थे। वह सभी एक साथ बोल उठे, हे बद्रे, हम लोगों में से जिसे तुम चाहती हो उसका पति रूप में वरण कर लो। जिसमें तुम्हारी सबसे अधिक प्रीति हो उसे पति रूप में चुन लो। व्यास जी बोले, देव कुमारों के समान प्रतीत होने वाले उन तीनों को रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकृति में पूर्णतया एक जैसा देखकर वह सुकन्या बड़े असमंजस में पड़ गई। वह अपने पति च्यवन मुनि को ठीक ठीक पहचान नहीं पा रही थी। अंत्य व्याकुल होकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? यह तीनों देव कुमार एक जैसे हैं। अंतः मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि इनमें से मैं पति रूप में किसका वरण करूं। मैं तो बड़े संशय की स्थिति में पड़ गई हूँ। दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने जय बचित्र इंद्रजाल जहाँ रच डाला है,
इस स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो जय मृत्यु ही उपस्थित हो गई है। मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे को कभी नहीं चुन सकती, चाहे वह कोई परम सुंदर देवता ही क्यों न हो। ये मेरा दृढ़ विचार है। इस प्रकार मन में बलिवांती सोचकर क्षीण कटी प्रदेश वाली वह सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में लीन हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। सुकन्या बोली, हे जगदम्बे, मैं महान कष्ट से पीड़ित होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पतिव्रत्य धर्म की रक्षा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आपको नमस्कार है हे शंकर प्रिय। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु की प्रिय लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत का सृजन किया है। आप ही सावधान होकर इस जगत का पालन करते हैं और प्रलय काल में लोक शांति के लिए इसे अपने में लीन भी कर लेते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की सुसम्मत जननी है। आप अज्ञानियों को बुद्धि तथा ज्ञानियों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। परम पुरुष के लिए प्रिय दर्शन वाली आप आज्ञामी तथा पूर्ण प्रकृति स्वरूपिणी है। आप श्रेष्ठ विचार वाले प्राणियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। आप ही अज्ञानियों को दुख देती हैं तथा सात्विक प्राणियों के सुख का साधन भी आप ही है। हे माता, आप ही योगीजनों के सिद्धि विजय तथा कीर्ति भी प्रदान करती है। हे माता, महान असमंजस में पड़ी हुई हूँ। मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति को दिखाने की कृपा करें। मैं इस समय शोक सागर में डूबी हुई हूँ, क्योंकि इन दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने अंतत कपट पूर्ण चरित्र उपसिद्ध कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है। मैं इनमें किसका वर्ण करूं? हे सर्वज्ञ, मेरे पति वर्त्या पर सम्यक ध्यान देकर आप मेरे पति का दर्शन करा दें। व्यास जी बोले, इस प्रकार सुकन्या की स्तुति करने पर भगवती त्रिपुरा सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया। अपने पति जा लेने का मन में निश्चय करके साध्वी सुकन्या ने समान रूप तथा अवस्था वाले उन तीनों पर बलिवंती दृष्टिपात करके अपने पति का वरण कर लिया। इस प्रकार सुकन्या के द्वारा च्यवन मुनि के वरण कर लिए जाने पर वह दोनों देवता परम संतुष्ट हुए और सुकन्या का सत्य धर्म देखकर उन्होंने उसे अति प्रसन्नता पूर्वक वर प्रदान किया। फिर भगवती की कृपा से प्रसन्नता को प्राप्त वह दोनों देव श्रेष्ठ अश्विनी कुमार मुनि से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थान करने को उदित हो गए। सुंदर रूप नेत्र जौवन तथा अपनी बारह को पाकर च्यवन मुनि अंत्यत हर्षित हुए। उन महातेजस्वी मुनियों ने अश्विनी कुमारों से जय वचन कहा, हे देववरों, आप दोनों ने मेरा जय महान उपकार किया है। क्या कहूँ, ऐसा हो जाने से इस सुंदर संसार में अब मुझे परम सुख मिल गया है। इसके पूर्व मुझ अंधे अंतत वृद्ध तथा भोग समर्थ से हीन पुरुष को ऐसी सुंदर केश पाश वाली बारह पाकर भी इस वन में सदा दुखी दुख रहता था। आप लोगों ने मुझे नेत्र जुआवस्था तथा अवैध रूप प्रदान किया है। अंत मैं भी आपका कुछ उपकार करूं, इसके लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे देवताओं, जो मनुष्य उपकार करने वाले मित्र का किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, उस मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी लोक में अपने उपकारी मित्र का ऋणी होता है। अतः हे देवेश्वरों, मुझे नूतन शरीर प्रदान करने के आपके ऋण से मुक्ति के लिए मैं इस समय आपकी कोई अवलेशित वस्तु आपको प्रदान करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को वह अविष्ट वस्तु प्रदान करूंगा जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी अलभ्य है। मैं आप लोगों के लिए इस उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप लोग अपना मनोरथ व्यक्त करें। च्यवन मुनि का वचन सुनकर विचार विमर्श करके वह दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के साथ बैठे हुए उस मुनि श्रेष्ठ से कहने लगे, हे मुने, पिताजी की कृपा से हमारा सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है, किंतु देवताओं के साथ सम्मिलित होकर सोम रस पीने की हमारी इच्छा शेष रह गई है। एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्रदेव ने हम दोनों को वैद कहकर सोम पात्र ग्रहण करने से रोक दिया था। अतएव हे धर्मज्ञ, यदि आप समर्थ हो तो हमारा जय कार्य कर दीजिए। हे ब्राह्मण, हमारी इस प्रिय इच्छा पर विचार करके आप हम दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दीजिए। सोमपान की अभिलाषा हमारे लिए अंत्यत दुर्लभ हो गई है, वह आपसे शांत हो जाएगी। उन दोनों की जय बात सुनकर च्यवन मुनि ने मधुर वाणी में कहा, आप दोनों ने मुझ वृद्ध को रूपवान तथा युवावस्था से संपन्न बना दिया है और आपके अनुग्रह से मैंने साध्वी बारह भी प्राप्त कर ली है। अंत में अमृत तेजस्वी राजा श्रैती के विशाल जग में देवराज इंद्र के समक्ष ही आप दोनों को प्रसन्नता पूर्वक सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। मैं जो सत्य कह रहा हूँ। जय बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने हर्षपूर्वक स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और च्यवन मुनि भी सुकन्या को साथ लेकर अपने आश्रम पर चले गए। छठा अध्याय। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, च्यवन ने उन दोनों वैद्यों को सोमरस पीने का अधिकारी किस प्रकार बनाया? उन महात्मा च्यवन की बात कैसे सत्य सिद्ध हुई?
देवराज इंद्र के बल के सामने मानव बल की क्या तुलना हो सकती है। फिर भी इंद्र के द्वारा सोमरस के पान से निषिद्ध किए गए उन दोनों अश्विनी कुमारों को च्यवन मुनि ने सोमरस का पान अधिकारी बना दिया। हे धर्मनिष्ठ, हे प्रभु, इस आश्चर्य में विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं इस समय च्यवन मुनि का चरित्र पूर्ण रूप से सुनने का इच्छुक हूँ। व्यास जी बोले, हे महाराज, हे भारत, राजा श्रैती ने जब भूमंडल पर जग किया था, च्यवन मुनि के तत्कालीन उस अंतत अवैध चरित्र के विषय में सुनिए। दूसरे देवता के समान तेजस्वी मुनि च्यवन सुंदर रूप वाली उस देव कन्या स्वरूपणी सुकन्या को पाकर प्रसन्नचित हो गए और उसके साथ विहार करने लगे। एक समय की बात है, महाराज श्रैंति की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अंतत चिंतित हो उठी। कांपती और रोती हुई वह अपने पति से बोली, हे राजन, आपने मन में एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी। वह न जाने जीवित है अथवा मर गई, अंत आपको उसे सम्यक रूप से देखना चाहिए। हे नाथ, आप मुनि च्यवन के आश्रम में आदर पूर्वक यह देखने के लिए जाइए कि उस प्रकार का पति पाकर वह सुकन्या क्या कर रही है। पुत्र के दुख के कारण मेरा हृदय जल रहा है। तपस्या करने से क्षीण शरीर वाली मेरी उस विशाल नैना पुत्री को मेरे पास ले आइए। नेत्रहीन पति पाकर महान कष्ट भोगने वाली, तप के कारण कृष शरीर वाली, बलकल धारण करने वाली तथा क्षीण कटि प्रदेश वाली अपनी पुत्री को मैं देखना चाहता हूँ। श्रैती बोले, हे विशालाक्षी, मैं अभी अपनी प्रिय पुत्री सुकन्या को आदर पूर्वक देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उन च्यवन ऋषि के पास जा रहा हूँ। व्यास जी बोले, शोक से अंतत व्याकुल अपनी पत्नी से ऐसा कहकर राजा श्रैंति रथ पर बैठकर च्यवन मुनि के आश्रम की ओर तुरंत चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचकर राजा श्रैंति ने देवपुत्र के समान प्रतीत होने वाले एक नवजौवन से संपन्न मुनि को वहां देखा। देवताओं के स्वरूप वाले उस मुनि को देखकर राजा श्रैंति विस्मय में पड़ गए। वह सोचने लगे कि मेरी पुत्री ने लोक में निंदा कराने वाला जय कैसा नीच कर्म कर डाला है। प्रतीत होता है कि इसने काम पीड़ित होकर उन वृद्ध, शांतचित तथा अति निर्धन मुनि का वध कर दिया एवं किसी अन्य को अपना पति बना लिया। यह कामदेव बड़ा दुस्सह है और युवावस्था में तो जय विशेष रूप से और भी दुस्सह हो जाता है। इस पुत्री ने तो मनुवंश में बड़ा बारीक कलंक लगा दिया। जिस मनुष्य की पुत्री ऐसा नीच कर्म करने वाली हो, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसी पुत्री मनुष्य के लिए सभी पापों से पढ़कर दुख देने वाली होती है। मैंने भी तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा अनुचित कार्य कर दिया था, जो कि जानबूझकर नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को अपनी पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए कि वह बलिवंती सोच समझकर ही एक योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करे। मैंने जैसा कर्म किया था वैसा फल भी पाया। अब यदि मैं पाप कर्म करने वाली इस दुष्चरित्र कन्या को मार डालता हूँ तो मुझे दुस्तर स्त्री हत्या और विशेष रूप से पुत्री हत्या का बड़ा भारी दोष लगेगा। मैंने तो इस परम प्रसिद्ध मनुवंश को कलंकित कर दिया। एक और बलवती लोक निंदा है और दूसरी ओर न छोड़ी जा सकने वाली संतान की प्राप्ति स्नेह श्रृंखला। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार सोचते हुए राजा श्रैंति जब चिंता के सागर में डूबे हुए थे, उसी समय सुकन्या ने चिंता से आकुल अपने पिता को संजोगवश देख लिया। उन्हें देखते ही प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाली वह सुकन्या अपने पिता राजा श्रैंति के पास गई और वहां जाकर उनसे पूछने लगी, हे राजन, कमल के समान नेत्र वाले बैठे हुए इन युवा मुनि को देखकर चिंता के कारण व्याकुल मुखमंडल वाले आप इस समय क्या सोच रहे हो? इधर आइए और मेरे पति को प्रणाम कीजिए। हे मनुवंशी राजेंद्र, इस समय आप शोक मत कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर क्रोध से संतप्त राजा श्रैंति अपने सामने खड़ी उस कन्या से कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्री, परम तपस्वी वृद्ध तथा नेत्रहीन वह मुनि च्यवन कहाँ है और यह मदवत युवक कौन है? इस विषय मुझे महान संदेह हो रहा है। दुराचार में लिप्त रहने वाली हे पापनी, हे कुलनाशनी, क्या तुमने च्यवन मुनि को मार डाला और काम के वशीभूत होकर इस पुरुष का नए पति के रूप में वरण कर लिया? इस आश्रम में रहने वाले उन मुनि को मैं इस समय नहीं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं चिंताग्रस्त हूँ। तुमने जो नीच कर्म क्यों किया? जय तो निश्चय ही व्यभिचारिणी स्त्रियों का चरित्र है। हे दुराचारिणी, इस समय तुम्हारे पास इस दिव्य पुरुष को देखकर तथा उन च्यवन मुनि को ना देखकर मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए गए शोक सागर में डूबा हुआ हूँ। अपने पिता की बात सुनकर उन्हें साथ लेकर वह सुकन्या तुरंत पति के पास पहुंची और उनसे आदरपूर्वक कहने लगी, हे तात, जय आपके जमाता च्यवन मुनि ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अश्विनी कुमारों ने इन्हें ऐसा कांतिमान तथा कमल के समान नेत्र वाला बना दिया है। वह दोनों अश्विनी कुमार एक बार देवयोग से मेरे आश्रम में पधारे थे। उन्होंने ही दयालुता पूर्वक च्यवन मुनि को ऐसा कर दिया है। हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। हे राजन, मेरे पतिदेव का जो रूप देखकर संशय में पड़े हुए आप मोह के वशीभूत होकर मुझे जैसी समझ रहे हैं, मैं वैसी पाप कृत्य करने वाली नहीं हूँ।
हे राजन, भृगुवंश को सुशोभित करने वाले च्यवन मुनि को आप प्रणाम करें। हे पिताजी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, जो आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। तब पुत्री की जब बात सुनकर राजा शंतनु तुरंत मुनि के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया और वह उनसे आदर पूर्वक पूछने लगे। राजा बोले, हे भार्गव, आप अपना सारा वृत्तांत समुचित रूप से मुझे शीघ्र बतलाइए। आपने फिर से किस प्रकार अपने दोनों नेत्र प्राप्त किए और आपका बुढ़ापा कैसे दूर हो गया? आपका परम सुंदर रूप देखकर मुझे जब महान संदेह हो रहा है। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक जैसा बतलाइए जिसे सुनकर मुझे सुख प्राप्त हो। च्यवन बोले, हे नृपश्रेष्ठ, देवताओं की चिकित्सा करने वाले दोनों अश्विनी कुमार एक बार जहाँ आए थे, उन दोनों ने ही कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले में मैंने उन दोनों को वर दिया है कि मैं आप दोनों को राजा श्रयंती के जग में सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे महाराज, इस प्रकार अश्विनी कुमारों द्वारा मुझे जब युवावस्था तथा जब विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं, आप निश्चिंत रहे और इस पवित्र आसन पर विराजमान हो। मुनि के जय कहने पर राजा श्रयंती रानी से एक सुखपूर्वक आसन पर बैठ गई। इसके बाद वह महात्मा च्यवन जी से कल्याणमयी बातें करने लगे। फिर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा को संतावना देते हुए उनसे कहा, हे राजन, मैं आपसे जग कराऊंगा, आप जग संबंधी सामग्रियां जुटाइए। मैं दोनों अश्विनी कुमारों से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं आप दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, आपके महान जग में मुझे वह कार्य संपन्न करना है। और हे राजेंद्र, आपके सोम जग में इंद्र के कोप करने पर मैं आप अपने तेजवाल से उन्हें शांत कर दूंगा। उन देव वेदों को सोमरस पिलाऊंगा। हे राजन, इस बात से राजा श्रयंती परम संतुष्ट हुए और उन्होंने च्यवन मुनि की उस बात को आदर पूर्वक स्वीकार कर लिया। फिर च्यवन मुनि का सम्मान करके परम संतुष्ट होकर राजा श्रयंती अपनी पत्नी के साथ मुनि से संबंधित चर्चा करते हुए अपने नगर को चले गए। तदंतर संपूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण राजा श्रयंती ने किसी शुभ मुहूर्त में एक उत्तम जगशाला का निर्माण कराया। इसके बाद विशिष्ट आदि प्रमुख पूज्य मुनियों को बुलाकर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा श्रयंती से जग कराना आरंभ कर दिया। उस महाजग में इंद्र सहित सभी देवता उपस्थित हुए और दोनों अश्विनी कुमार भी सोमपान की इच्छा से वहां आए। वहां दोनों अश्विनी कुमारों को भी उपस्थित देखकर इंद्र सशंकित हो उठे और वह सभी देवताओं से पूछने लगे, यह दोनों जहां क्यों आए हुए हैं? यह वैद है, अंततः सोमरस पीने के अधिकारी नहीं है। इन्हें जहाँ किसने बुलाया है? इस पर राजा के उस महाजग में उपस्थित देवताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर जब च्यवन मुनि दोनों अश्विनी कुमारों को सोमरस ग्रहण कराने लगे, तब इंद्र ने जय कहते हुए उन्हें रोका, इन दोनों को सोमपाक ग्रहण मत कराइए। तब च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, जय सूर्यपुत्र, अश्विनी कुमार सोमरस ग्रहण करने के अधिकारी कैसे नहीं है? हे शशिपते, आप इस बात को प्रमाणित कीजिए। जय वरण शंकर नहीं है, अपितु सूर्य की धर्मपत्नी से उत्पन्न हुए है। तब हे देवेंद्र, जय दोनों श्रेष्ठ वैद किस दोष के कारण सोमपान के योग्य नहीं है? हे इंद्र, इस जग में उपस्थित सभी देवता ही इसका निर्णय कर दे। मैं तो इन्हें सोमरस अवश्य पिलाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्हें सोमपान का अधिकारी बना दिया है। मैंने ही इस जग के लिए राजा श्रयंती को प्रेरित किया है। हे विभो, इनके लिए मैं ऐसा अवश्य करूंगा। मेरा जय कथन सत्य है। हे शुक्र, मुझे नवीन अवस्था प्रदान करके इन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया है। अंततः उसके बदले में मुझे सभी प्रकार से इनका प्रति उपकार करना चाहिए। इंद्र बोले, चिकित्सा वृत्ति वाले यह दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के द्वारा निंदनीय माने गए हैं। अंत्य सोमपान के अधिकारी नहीं है। इनके लिए सोमरस का भाग मत ग्रहण कीजिए। च्यवन मुनि बोले, हे अहल्याजार, इस समय व्यर्थ कोप मत करो। वितर का वध करने वाले हे इंद्र, जय देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी क्यों नहीं है? व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार विवाद छिड़ जाने पर वहां उपस्थित कोई भी देवता च्यवन मुनि से कुछ भी नहीं कह सका। तब अपने तपोबल के द्वारा अंत तेजस्वी च्यवन मुनि सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को दे दिया। सतमा गए। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, च्यवन मुनि के द्वारा अश्विनी कुमारों को सोम भाग दे दिए जाने पर इंद्र अंत्यत कुपित हुए और उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए मुनि से कहा, हे ब्रह्मबंधो, आप इस प्रकार की अनुचित मर्यादा स्थापित मत कीजिए, अन्यथा मेरा विरोध करने वाले आप मुनि का भी दूसरे विषय रूप की बंती बंद कर डालूंगा। च्यवन बोले, हे भगवान, जिन महात्मा अश्विनी कुमारों ने रूप संपदा के तेज के द्वारा मुझे दूसरे देवता की बांति बना दिया है, उनका अपमान मत कीजिए। हे देवेंद्र, आपके अतिरिक्त अन्य देवता सोमभाग क्यों पाते हैं? परम तपस्वी इन अश्विनी कुमारों को भी आप देवता समझे। इंद्र बोले, जय दोनों वैद किसी प्रकार भी जग में सोमभाग पाने के अधिकारी नहीं है। यदि आप इन्हें सोमरस देंगे तो मैं अभी आपका सिर काट दूंगा। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, इंद्र की उस बात की अपेक्षा करके उनकी बड़ी
भर्त्सना करते हुए च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को जगभाग प्रदान कर दिया। जब उन दोनों ने पीने की इच्छा से सोमपत्र ग्रहण किया, तब शत्रु सेना का भेदन करने वाले इंद्र ने मुनि से यह वचन कहा, यदि आप इन्हें सोमरस देंगे तो मैं संभव आपके ऊपर वज्र से उसी प्रकार प्रहार करूंगा जैसे मैंने विषभ रूप को वज्र से मार डाला था। इंद्र के ऐसा कहने पर तपोवन से गर्वित च्यवन मुनि अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने विधि पूर्वक अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया। इस पर इंद्र ने भी क्रोध करके करोड़ों सूर्य के समान वाला प्रभाव वाला अपना वज्र सभी देवताओं के सामने ही च्यवन मुनि पर चला दिया। तब अमित तेज वाले इंद्र के चलाए गए उस वज्र को देखकर च्यवन मुनि ने अपने तपोबल से उसे संतंबित कर दिया। इसके बाद वह महाभाव मुनियों में श्रेष्ठ च्यवन कृत्य राक्षसी के द्वारा इंद्र को मरवा डालने के लिए उद्यत हो गए और पकाए गए हव्य से मंत्र सहित अग्नि में आहुति देने लगे। उन च्यवन के तपोबल से वहां पर कृत्य उत्पन्न हो गई। अत्यंत बलशाली तथा क्रूर पुरुषों के रूप में वह आविर्भूत हुई। उस पुरुष का शरीर महान दैत्य के समान बहुत विशाल था। उसका नाम मद था। वह अत्यंत उग्र तथा संसार के प्राणियों के लिए बहुत व्ययदायक थी। वह शरीर से पर्वत के आकार का था। उसके दांत तीक्ष्ण थे। वह बड़ा ही व्ययवान था। उसके 4 दांत तो 100 योजन लंबे थे और इसके अन्य दांत 10 योजन के विस्तार वाले थे। देखने में क्रूर लगने वाली उसकी दोनों भुजाएं पर्वत के समान दूर तक फैली हुई थी। अत्यंत क्रूर तथा भयानक लगने वाली उसकी जीवा आकाश और पताल को चाट रही थी। उसकी अत्यंत डरावनी तथा कठोर गर्दन पर्वत की चोटी के समान थी। उसके नाखून बाघ के नाखून के सदृश थे। उसके केश तो अत्यंत भयंकर थे। उसका शरीर काजल की हवा वाला तथा मुख भयानक था और उसके अत्यंत भीषण तथा भयावह दोनों नेत्र दावानल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसका एक होंठ पृथ्वी पर स्थित था तो दूसरा होंठ आकाश तक गया हुआ था। इस प्रकार विशाल शरीर वाला मद नामक दानव उत्पन्न हुआ। उसे देखते ही सभी देवता शीघ्र ही व्यापित हो गए। इंद्र भी व्यास से व्याकुल हो उठे और उनके मन में युद्ध का विचार नहीं रह गया। वह दैत्य वज्र को मुख में लेकर संपूर्ण आकाश को व्याप्त करके सामने खड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो व्यावनी दृष्टि वाला वह दानव तीनों लोगों को निगल जाएगा। इंद्र को खा जाने के विचार से वह क्रोधित होकर उनकी ओर दौड़ा। इस पर हाय हम सब मारे गए ऐसा कहकर सभी देवता जोर जोर से चीखने चलाने लगे। इंद्र वज्र चलाना चाहते थे किंतु भुजाओं की कुंठित हो जाने के कारण वह उस पर वज्र प्रहार करने में समर्थ नहीं हुए। तब हाथ में वज्र दान करने वाले देवराज इंद्र ने काल सदृश्य उस दानव को देखकर समयिक समस्या का समाधान करने में कुशल देवगुरु बृहस्पति का माने मन स्मरण किया। इंद्र का स्मरण करते ही उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति वहां शीघ्र आ गए। इंद्र की बड़ी दयनीय दशा देखकर तथा माने मन सारे कृत्य पर विचार करके वह शशिपति इंद्र से कहने लगे, हे इंद्र, मद नामक इस असुर को महामंत्र से अथवा वज्र से मार पाना अत्यंत कठिन है। च्यवन मुनि का तपोबल से पूर्व जय महाबली दैत्य सम्यक रूप से जगकुंड से उत्पन्न हुआ है। यह शत्रु तुम्हारे देवगणों के तथा मेरे द्वारा भी पराभूत नहीं किया जा सकता। अंत्य हे देवेश, आप महात्मा च्यवन की शरण में जाइए। वह अपने द्वारा उत्पन्न की गई इस कृत्य का शासन शमन अवश्य कर देंगे। आदि शक्ति के भक्त का रोष निवारण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति के जय कहने पर इंद्र च्यवन मुनि के पास गए और नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके भयभीत होते हुए उनसे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, क्षमा कीजिए। संहार के लिए तत्पर इस असुर को शांत कीजिए। आप प्रसन्न हो जाइए। हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जय दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपाल के अधिकारी हो जाएंगे। हे विपर, मेरा जय वचन सत्य है, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे तपोधन, अश्विनी कुमारों को सोमपाल का अधिकारी बनाने का आपका उद्यम व्यर्थ नहीं हुआ। जय उचित ही है। हे धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ कि आप निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया है। अंतिम यज्ञों में सदा सोमरस का पान कर सकेंगे। साथ ही राजा श्रंति का महान यश भी स्थापित हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने जो भी कार्य किया है उसे आपके पराक्रम को प्रकट करके उद्देश्य से ही किया है, ऐसा आप समझ लीजिए। हे ब्राह्मण, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अपने द्वारा उत्पन्न किए गए इस मद नामक दैत्य को तिरोहित कर दीजिए और ऐसा करके सभी देवताओं का पुण्य कल्याण कीजिए। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परमार्थ तत्व के ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध के कारण उत्पन्न अपने क्रोध को दबा दिया। फिर उद्विग्न चित्त वाले देवराज इंद्र को संतावना देकर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने स्त्री, मदिरापान, दूध और आखेट इन सब में मद को स्थापित कर दिया। इस प्रकार मद को विभिन्न जगहों पर विभक्त करके ब्याह से घबराए हुए इंद्र को आश्वासन देकर तथा सभी देवताओं को अपने अपने कार्य पर लगाकर च्यवन मुनि ने राजा श्रंति का यज्ञ संपन्न कराया। तदंतर सभी धर्मों के आत्म स्वरूप भृगुवंशी च्यवन मुनि ने महात्मा इंद्र को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को
सोमरस पिलाया। हे राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से इन दोनों सूर्यपुत्र श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों को पूर्ण रूप से सोमपान का अधिकारी बना दिया। उसी समय से जग स्तंभ से सुशोभित वह सरोवर भी विखायित हो गया तथा मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि सम्यक रूप से पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त हो गई। उस कर्म से राजा श्रांति भी संतुष्ट हो गए और जग संपन्न करके मंत्री के साथ नगर को चले गए। इसके बाद धर्मज्ञ तथा प्रतापी मनुपुत्र श्रांति राज्य करने लगे। उनके पुत्र अनर्त्य हुए और अनर्त्य से रेवत उत्पन्न हुए। शत्रुओं का दमन करने वाले वह रेवत समुद्र के मध्य कुछ स्थली नामक नगरी स्थापित करके वहीं पर रहकर अनर्त्य आदि देशों पर शासन करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें कुकुंदी सबसे ज्येष्ठ तथा उत्तम था। उनकी रेवती नामक एक पुत्री भी थी जो परम सुंदर तथा शुभ लक्षणों से युक्त थी। जब वह कन्या विवाह की योग्य हो गई तब महाराज रेवत उत्तम कुल में उत्पन्न राजकुमारों के विषय में सोचने लगे। उस समय वे बलशाली नरेश रेवत नामक पर्वत पर रहते हुए अनर्त्य आदि देशों पर राज्य कर रहे थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि मैं ये कन्या किसे प्रदान करूं। अंत्य सर्वज्ञ तथा देव पूजित ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने पूछ लूं। ऐसा विचार करके राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से वर पूछने की अभिलाषा से शीघ्र ही ब्रह्मलोक जा पहुंचे, जहां पर देवता जगशंद पर्वत समुद्र और नदियां दिव्य रूप धारण करके विराजमान थी और सनातन ऋषि सिद्ध गंधर्व पनग तथा चारम वृंद जैसा भी हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए खड़े थे। तो दोस्तों, इसी तरह 7वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम राजा रेवत की कथा का श्रवण करेंगे। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।